ममता बनर्जी के बागियों के साथ गजब का खेल हो गया। खेल ऐसा हुआ कि अब उन्हें बगावत करनी भारी पड़ेगी। उनका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटने वाला है। अभी तो वो ताल ठोक रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी को तो छोड़िए, टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं को तो छोड़िए, खुद को ममता बनर्जी के समकक्ष समझ रहे थे। लेकिन ऋत्विक बनर्जी तो खुद को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समझने लगे थे। लेकिन उनके साथ ऐसा हाल हुआ। राहुल गांधी के सहयोग से ममता बनर्जी ने ऐसी मात दी कि जिन विधायकों की बगावत को दिखाकर बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अब ऋत्विक ने अपने साथ उनके राजनीतिक कैरियर को भी दांव पर लगा दिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी का साथ देते हुए कहा था, ममता बनर्जी के हार के पीछे चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हाथ है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं, तो उसी वक्त ये तय हो गया था जो भी ममता बनर्जी के साथ हुआ है, अब राहुल गांधी उन्हें वैसी स्थिति में नहीं जाने देंगे। और राहुल गांधी ने वो वादा निभाया। ममता का साथ देने के राहुल गांधी के इस प्रण में कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अहम भूमिका निभाई। कोर्ट से वो जीत लेकर आ गए जो इस वक्त ममता बनर्जी के लिए बेहद जरूरी थी। करीब 3 महीने का वक्त ममता बनर्जी को मिल गया। दोस्तों, राजनीति में एक दिन की भी अहमियत होती है। यहां तो ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से 3 महीने का वक्त मिल गया और ये वक्त दिलाया अभिषेक मनु सिंघवी ने। और इसी वक्त की वजह से बागी विधायकों की सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ संख्या बल से रफ्तार नहीं पकड़ती, बल्कि इसकी रफ्तार को धारदार बनाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। और वो धन बागी विधायक ऋत्विक बनर्जी समेत बागियों के हाथ नहीं लगा। दरअसल दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी के 3 बैंक खातों से सीमित लेन देन का आदेश दिया है। साथ ही इन लेन देन की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि बैंक खातों में लेन देन का यह अधिकार टीएमसी के ममता गुट को मिला है। और हाईकोर्ट का यह फैसला टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, हाईकोर्ट के फैसले से पूर्व सीएम ममता बनर्जी को टीएमसी के खाते में मौजूद करोड़ों रुपए को अदालत की निगरानी में खर्च करने का अधिकार मिल जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने रिटायर्ड जस्टिस सुब्रता तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। जस्टिस तालुकदार कोर्ट के आदेश अनुसार सिर्फ टीएमसी के 2 पदाधिकारियों की ओर से साइन चेकों के आधार पर ही खर्च को अधिकृत करेंगे। और दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट का यह आदेश 30 सितंबर तक रहेगा। अब सोचिए दोस्तों, जब बागियों के हाथ टीएमसी का फंड लगेगा ही नहीं, तो फिर मान लीजिए टीएमसी पर कब्जा भी चुनाव आयोग के सहयोग से कर लिया जाएगा, लेकिन फंड ही नहीं रहा, तो फिर अपनी राजनीति को कैसे चमकाया जाएगा। अब कोर्ट के फैसले से बागियों की धड़कनें तो तेज होंगी ही। कोलकाता हाईकोर्ट के अनुसार टीएमसी पार्टी को चलाने में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए इस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकेंगे। टीएमसी के बैंक अकाउंट में सीमित लेन देन की इजाजत देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि अकाउंट्स फ्रीज करने का आदेश देने के लिए पुलिस ने जो सबूत दिखाए हैं, अदालत उनसे संतुष्ट नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम चरण में उसे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अकाउंट्स को फ्रीज करने के पुलिस के फैसले को सही ठहरा सके। बेंच ने कहा, एफआईआर 18 जून को दर्ज की गई थी और 19 जून को जल्दबाजी में अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। इस चरण में कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि इतने अचानक उठाए गए कदमों का आधार क्या था। और दोस्तों, ये सब ममता के पक्ष में स्थिति इसलिए बनी क्योंकि उनके साथ राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस है। टीएमसी के पैसे को खर्च करने का अधिकार दोस्तों ममता बनर्जी के पास है। यानी जिस छल के जरिए ऋत्विक के साथ बागी ममता की राजनीति को धराशायी करने में लगे थे, उस छल को कामयाब बनाने के लिए टीएमसी के फंड पर
उनका अधिकार नहीं है। ऐसे में बंगाल की सियासी जमीन पर अपनी राजनीतिक फसल को कैसे हरा भरा बना पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि रितवल्त को छोड़कर ममता के बागी उनकी ओर वापस लौटने लगेंगे, क्योंकि इस दौर में बिना धन के कोई भी धुरंधर अपनी राजनीति को उस तरीके से रफ्तार नहीं दे सकता जैसा उसका प्लान होगा। दोस्तों, यही नहीं, बागियों को एक और झटका लगा है और ये असली टीएमसी को लेकर है। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस अंतरिम व्यवस्था का मतलब किसी गुट को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देना नहीं होगा। ये मामला अभी भी चुनाव आयोग के पास लंबित है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि डेविड फ्रीज ने एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के कामकाज को लगभग ठप कर दिया है और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि शिकायत अस्पष्ट थी, उसमें खातों का अपराध से कोई कमाई से जोड़ने वाला कोई भी ठोस आरोप नहीं था और उन्होंने बताया कि पार्टी का सारा फंड चुनाव आयोग के नियमों और इनकम टैक्स एक्ट के तहत रेगुलेट होता है। तो साफ है दोस्तों, अगर पार्टी पर मान लीजिए बागियों ने कब्जा जमा लिया, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। आपको बता दें कि 4 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी में टूट हुई थी। पार्टी के 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में अपना विलय कर लिया था। कोलकाता में टीएमसी के 60 से ज्यादा विधायक रितवत बनर्जी के नेतृत्व में अलग हो गए थे। रितवत बनर्जी इस टीएमसी का नेतृत्व कोलकाता में कर रहे हैं। रितवत बनर्जी गुट की टीएमसी ने पार्टी के मुख्यालय पर भी अपना हक जता लिया है। ऐसे में पार्टी खाते से खर्च करने का अधिकार ममता बनर्जी को मिलना बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले से सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति सिर्फ नारों, दावों और बगावत से नहीं चलती। किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए संगठन चाहिए, कानूनी मजबूती चाहिए और आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत होती है। अगर पार्टी का फंड ही आपके नियंत्रण में नहीं है तो सिर्फ ये कह देने से कि अब पार्टी हमारी है, जमीन पर बहुत कुछ नहीं बदल जाता। यही वजह है कि इस मामले में फिलहाल ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश ने उन्हें 3 महीने का ऐसा समय दे दिया है जिसमें वो अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकती हैं। दूसरी तरफ जो बागी ये मानकर चल रहे थे कि सब कुछ बहुत आसानी से उनके हाथ में आ जाएगा, उनके सामने अब नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगर पार्टी के संसाधनों तक पहुंच नहीं होगी तो अपने समर्थकों को साथ रखना और संगठन को खड़ा करना आसान नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका भी अहम दिखाई देती है। जब राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी का समर्थन किया और कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में उनका पक्ष रखा, तो विपक्षी एकजुटता की तस्वीर भी सामने आ गई। इससे संदेश गया कि जब विपक्ष का कोई बड़ा दल मुश्किल में होता है तो दूसरे दल भी उसके साथ खड़े हो सकते हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला बीजेपी के लिए भी झटका है, क्योंकि उन्होंने जिस ममता बनर्जी की राजनीति को तोड़ने के लिए सियासत का मैदान सजाया था वो कामयाब नहीं हो पाया। अब सबसे ज्यादा चिंता उन बागियों की होगी जिन्होंने ये सोचकर बड़ा दांव खेला था कि बहुत जल्दी पूरी पार्टी उनके नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल हालात उनके मुताबिक नहीं दिख रहे। अगर आने वाले दिनों में उनके साथ खड़े विधायक और नेता भी कंफ्यूजन में पड़ने लगे तो ये बगावत धीरे धीरे कमजोर भी पड़ सकती है। अब आगे क्या होगा, इसका फैसला अदालत की अगली सुनवाई, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और बंगाल की राजनीति करेगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस दौर की पहली बड़ी कानूनी लड़ाई में ममता बनर्जी को राहत मिली है। राहुल गांधी का साथ उनके लिए राजनीतिक ताकत बनकर सामने आया है, जबकि बागियों के सामने अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन चुनौती खड़ी हो गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला ममता बनर्जी की वापसी की शुरुआत साबित होगा या बागी आगे कोई नया दाव चलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।